अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कई बार खुली आंखों से जो घटनाक्रम दिखता है वो संपूर्ण सत्य नहीं होता, और कई बार आप अपने कानों से जो कुछ भी सुनते हैं वो भी संपूर्ण सत्य नहीं होता। आप लोगों ने अपने जीवन में इसके अनुभव एक या एक से अधिक बार अवश्य से किए होंगे। यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया है और पूरा बवाल मचा हुआ है कि अब तो नरेंद्र मोदी जी को जाना होगा, हम सवर्ण 25 करोड़ लोग हैं, मिलके दिखा देंगे। विवेक बुद्धि से थोड़ा सा सोच के देखिए, 2014 से 2026 में भारत ने क्या यात्राएं की है। नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक वातावरण बनाने के लिए कितने प्रयास नहीं किए गए हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल भी नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ही बोलने वाले हैं ये नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य चर्चाएं और कुछ प्रश्न कुंडली के आधार पर हम एक बात रखना अवश्य से चाहेंगे। कमेंट्स पढ़ने को मिले जब फाइनल वार्निंग नंबर 4 का वीडियो था। देश के प्रधानमंत्री के लिए जब इस प्रकार की भाषा देश की जनता लिख रही है तो आखिर क्या ही कर दिया। अगर यही उनकी नीयत होती जो कमेंट्स में बताया जा रहा है तो हो सकता है कि यंग जनरेशन जो अभी कुछ वर्षों की है या फिर अभी अभी उनको वोटिंग का राइट मिला है, उन्हें नहीं पता होगा कि कश्मीर के लाल चौक में जब वो तिरंगा फहराने के लिए गए थे ना, पुरजोर में आतंकवाद वहां पे अपनी चरम सीमा पर था। तिरंगा फहराने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उनको पता था कि वहां पे उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वो छोड़िए, पटना में जब उनकी रैली थी, जब पूरा इंटेलिजेंस थ्रेट था कि अटैक होने वाला है, तो कोई भी नहीं जाता। और ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको मिलेंगे। वो एक सार्वजनिक स्पीच में कह चुके हैं कि व्यक्तिगत रूप से भी मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन मैं देश के किसानों के लिए और मछुआरों के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा। अलग अलग विपक्षी पार्टियों के द्वारा, अलग अलग विचारधारा के लोगों के द्वारा, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के द्वारा ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स किए गए इन 11-12 सालों में, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। एक नोटिफिकेशन आता है। अब मैं कानूनी इतना जानकार नहीं हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो इतना पता है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तर्क दिया जाता है कि क्या उनकी सहमति के बिना यह संभव है। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि जो भी घटनाक्रम बने हैं इसके पीछे कौन लोग थे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे घटित हो सकती है। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से भारतीय नागरिक के रूप से, क्योंकि हमने तो यहाँ पे उनके आने से पहले भी एक शासन देखा है और उनके आने के बाद भी गुजरात में एक नया शासन देखा था। 2001 के बाद जन्मे किसी भी बच्चे को ये पता ही नहीं कि कर्फ्यू क्या होता है, वो जो गुजरावाला हो चुका उसके बाद। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी है। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे उनका रूप स्वरूप प्रकृति बिल्कुल अलग थी। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनका असेसमेंट था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी संभवतः उनको साधना था। तो जो भी यहाँ पे चल रहा है, हिंदुओं को अपने इतिहास से सीखना होगा, क्योंकि बंटने के लिए तो हम तैयार होते हैं। 2019 में जब प्रिडिक्शन की गई थी ना, लोकसभा चुनाव से पहले, जब नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार भी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कि 2019 तो वो जीतेंगे, 2024 भी वो जीतेंगे,
लेकिन 2026 के मध्य भाग के बाद से फेब 2028 के बीच कभी भी ये अपना कार्यकाल छोड़ देंगे। तो वो प्रश्न में हम अपने आप से भी पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्या होगा, क्या उनके स्वास्थ्य के मामले में कुछ गड़बड़ियां होगी, ऐसा क्या कारण बनेगा कि नरेंद्र मोदी जी बस ऐसे ही राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति में ये परास्त तो होने वाले नहीं है, वो जन्मांक ही नहीं है। 2019 में तो इतना 300 से ज़्यादा सीट्स आई थी। 2024 में जब 240 सीट पे आंकड़ा रुक गया तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि पूर्ण बहुमत नहीं आया है और नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की ही सरकार चलाने का अनुभव है। तो हो सकता है कि गठबंधन के प्रेशर के कारण एक बार ऐसी परिस्थिति बने कि वो ऐसा कुछ निर्णय ले ले, लेकिन इसके बाद तो वो कार्य कर रहे हैं कि जो कंप्लीट मेजोरिटी में भी नहीं था। वो पाकिस्तान कि जो आए दिन भारत में आतंकवादी हमले करवाता था। मैं गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई प्रदर्शित कर रहा हूं कि जो एक नोटिफिकेशन के ऊपर या फिर एक कागज के ऊपर देश के प्रधानमंत्री के इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं, जो कभी भी नहीं हुआ, वो आज एक नोटिफिकेशन कर रहा है, वो स्पार्क दिखाई दे रहा। तो जहां पे वो आतंकवादी और पाकिस्तान चढ़ के बोलता था, जो भारत को 2.5 फ्रंट वॉर में घसीटने की बात करता था, आज वही पाकिस्तान कितने फ्रंट के वॉर में घिरा हुआ है और किस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां और क्या हालत करके रख दी है। ये भी नरेंद्र मोदी जी की ही कूटनीति का सवाल है। अजीत डोभाल जी तब भी थे जब कंधार हुआ था, धुरंधर आपने देखी होगी। आर माधवन का जो कैरेक्टर है सान्याल साहब, अजीत डोभाल जी का ही कैरेक्टर है, लेकिन वो तब वो नहीं कर पा रहे थे जो आज वो कर रहे हैं। देश की सेना तब भी उतनी ही पराक्रमी थी, लेकिन वो शौर्य नहीं दिखा पा रही थी जो वो आज दिखा रही है। भारत देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत, जब शासन हाथ में आया था तिजोरी पूरी खाली थी। तो क्या एक नोटिफिकेशन या फिर एक कागज का टुकड़ा आपके मन में इतना संशय पैदा कर देता है कि हिंदुओं को तोड़ने के बारे में जो बातें की गई, इतने वर्षों में इतने प्रयास किए गए, लेकिन एकजुटता के साथ हिंदू समाज देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा रहा, मोटे मोटे तौर पे। अगर आपको पता हो तो हम बार बार कहते आ रहे थे, मैं पुरानी प्रिडिक्शंस के कुछ वाक्यों को कोट कर रहा हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। याद आएगा, जब तक नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है, भारत में वो गृह युद्ध वाली परिस्थितियां या मिलिट्री रूल वाला सिचुएशन नहीं आएगा। कूटनीति की समझ इतनी है कि ये व्यक्ति हर एक चीज में ये देखता है कि देश का नुकसान कम से कम हो, उसके लिए क्या क्या रास्ते अपनाए जाए। लेकिन आज ये सच्चाई है, कमेंट्स ये प्रदर्शित कर रहे हैं, तब जाके ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोगों की सोच अचानक से एक नोटिफिकेशन से इतनी बदल गई। एक नोटिफिकेशन ने अब इम्प्लीमेंट हो गया है, आप कुछ भी कह सकते हैं। वो जो मामला, इसका मिसयूज क्या होता है, हमने तो कॉलेज वर्ष में देखा है, गंभीर बाबत है। लेकिन मुद्दा यहां पे ये है कि क्या ये प्रधानमंत्री जी ने करवाया है, इस बात से कम हम तो सहमत नहीं है। दिल और दिमाग एक स्वर में ना कह रहा है। 2019 में ही जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने थे और उनकी ये राजनीति से संन्यास लेने के बाद एक प्रिडिक्शन की गई थी ना कि हाँ योगी आदित्यनाथ ही हमें लग रहे हैं, तब बहुत सारे लोग खुश भी हुए थे। योगी आदित्यनाथ जी का, योगी बाबा का राजनीतिक कद इतना बड़ा नहीं था तब जितना आज है। तो वो सारी संभावनाओं को बताया गया था। अरे वो छोड़िए, सोचिएगा जरूर, अभी अगस्त 2025 में कुछ ही महीनों पहले एक वीडियो का टाइटल रखा गया था, देश और देश के प्रधानमंत्री के साथ
खड़े होने का समय आ रहा है, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अब सोचिएगा कि पूरा जीवन जिसने खपा दिया, वो कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा फहराने से लेकर आज तक, वो व्यक्ति की भावनाओं को एक नोटिफिकेशन के दम पर क्या हम इतना हर्ट करेंगे कि उसके कारण अदरवाइज इनको तोड़ना असंभव है, कि वो स्वयं ही निर्णय ले ले ये आयु में कि भाई बस इनफ, जितना किया देश ने यही सिला दिया। ये पहले भी भारत के सपूतों के साथ होता आ रहा है, तो सोचना भारतवर्ष के लोगों को है। और जो स्पेशली अभी अभी एक नोटिफिकेशन के ऊपर ये जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, उनके लिए है। जो पहले से उनके विरुद्ध थे उनके लिए तो कल भी कोई फर्क नहीं था, आज तो वो बहुत खुश हो रहे हैं। मैं वो वीडियो का एक रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो उसके इस वीडियो के पीछे मैं रख रहा हूँ, और संयोग देखिए कि उस दिन भी टी शर्ट यही थी, तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई वही चीज़ है। नीचे डेट लिखी हुई है, जरूर से देखिएगा कि अगस्त 2025 में ये टाइटल के साथ वीडियो बनाया गया था। आज वही घटनाक्रम घटित होता हुआ नजर आ रहा है। जरा सा भी बटे, सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आ रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव, और उससे भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम आ रहा है अगले वर्ष में उत्तर प्रदेश का चुनाव। फिर से जातियों में बंटने के लिए तैयार है सवर्ण वर्सेस दलित। उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी योगी बाबा के आने से पहले, अब वो एक अलग ही व्यक्तित्व है और वो भी भारतवर्ष का नेतृत्व करेंगे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन हम बात अभी के लिए कर रहे हैं कि जिस प्रकार की सिचुएशन अब जियोपॉलिटिकली बनने के लिए जा रही है वैश्विक फलक पर, और जो अभी जितना भी हो रहा है ना, वो वीडियो का की शांति से सुनिएगा। उसमें बताया गया था कि सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक आप वैश्विक फलक पर कितने बदलाव देखेंगे, और फिर विवेक बुद्धि से शांति से सोचिएगा कि क्या ऐसा संभव है। दिल रिएक्शन नहीं दीजिएगा, शांति से सोचिएगा। समय का कालखंड है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि इनके जन्मांक के हिसाब से हमें यह दिखता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस प्रकार का लांछन लगाकर, क्या इस प्रकार के आरोप लगाकर, क्या इतनी घृणा करके इस व्यक्ति को जाना होगा? नहीं, ये व्यक्तित्व ये तो डिजर्व नहीं करता। ये हमारी व्यक्तिगत राय है। वो वीडियो अभी मैं क्लिप में रख रहा हूं, शांति से सुनिएगा। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद। जो टैगलाइन में लिखा है वो एक चेतावनी भी है। भारतीय होने के नाते हम सबका दायित्व भी है। आज जो भी चीजें हम कहने के लिए जा रहे हैं उसकी शुरुआत हमारे बचपन से करते हैं, धीरे धीरे फिर बात समझ में आएगी। When I was a child, तो भाई सिटी एरिया में रहते थे, वहां पे वो पोल सिस्टम थी, मतलब स्ट्रीट जिसे कहते हैं, चाली जिसे के चाली तो नहीं कहा जा सकता, शेरी स्ट्रीट। तो बहुत सारी शेरियां वहां पे थी और वो इतनी सारी चैनल्स वगैरह नहीं थी। तो बचपन से जो कहानियां सुनते आ रहे थे कि भाई भगवान सब कुछ देख रहा होता है, ये बादलों के ऊपर स्वर्ग नर्क है, चित्रगुप्त वो पोथी लेके बैठा है, वगैरह वगैरह। और वही चीजें फिर हर एक बच्चों के दिमाग में घर करने लगती है कि हाँ, ऊपर से भगवान सब कुछ देखता है और वही सब कुछ करता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि बात समझ में आएगा जब मुद्दे के ऊपर हम आएंगे। उसके बाद थोड़ी सी समझ आने लगी थी उस समय के स्टेज में जब हम पहुंचे थे, और उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। पूरी शेरी में 2-3 घरों में ही टीवी हुआ करते थे। लकीली हमारे वहां पे था। तो फिर एक घटनाक्रम बना कि राकेश शर्मा जो भारत के अंतरिक्ष यात्री थे, वो स्पेस में पहुंच गए
इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने बातचीत की थी, वो चीजें फिर दूरदर्शन पे आने लगी। तो अचानक से हमारे जैसे, मेरे साथ तो ये हुआ था कि अरे, हमें तो बताया गया था कि ये बादलों के ऊपर तो स्वर्ग नर्क होता है, भगवान होते हैं, वो चित्रगुप्त पोथी लेके बैठता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। सच तो ये है जो ये अंतरिक्ष में जाके ये भाई बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। मतलब यही सच है और इसी को फॉलो करना है। बस वहीं से डिसाइड हो गया था कि साइंस स्ट्रीम लेना है, उसके पीछे लग गए। कई वर्षों के बाद, ऐसा भी नहीं है कि समय समय पे हमारे जीवन के कालखंड में ऐसे घटनाक्रम बने कि लोग रिमाइंडर करवाने के लिए आते थे या फिर भेजे जाते थे कि भाई इसको सही रास्ते पे लाओ। तो 96 97 के आसपास भी एक घटनाक्रम ऐसा बना था, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। लगता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे समय का कालखंड बीतता गया, फिर बातें समझ में आती गई। ये पूरी जीवन की कथनी शॉर्ट में इसलिए सुनाई कि अगर आप कुएं के अंदर के मेढक को पूछो ना कि मेढक भाई साहब, ये दुनिया कितनी, तो वो कुएं का मेंढक यही बोलेगा कि कुएं जितनी। मेंढक गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि उसने वही देखा है। तो उसे इतना ही लगता है कि ये जो दुनिया है ये कुएं जितनी है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो यही अभी साइंस की बात है कि भाई साइंस को लगता है कि ये इतना ही है, इससे आगे इसका विस्तार नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड दो प्रकार के होते हैं, बाह्य ब्रह्मांड और आंतरिक ब्रह्मांड। आंतरिक ब्रह्मांड के ऊपर हम आएंगे। बाह्य ब्रह्मांड में जो गतिविधियां होने वाली है उसका असर क्या पड़ेगा, वो कैलकुलेशन करके जो यहाँ पे रखा जाता है उसे प्रेडिक्शन की सीरीज कहा जाता है। तो इसीलिए 2019 में हमने कहा था कि युग परिवर्तन का दशक आ रहा है। समय समय के वो सारे वीडियोस के टाइटल आपको याद आ रहे होंगे। एक वीडियो का टाइटल रखा गया था कि नरेंद्र मोदी विल बी अनस्टॉपेबल नाउ, और उसके बाद देखिए कि बिंदास किसी भी देश से, अमेरिका से भी भीड़ रहे हैं कि नेशन फर्स्ट। अब इस वीडियो को राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिएगा। यहां पे किसी और पार्टी की सरकार होती, किसी और पार्टी का प्रधानमंत्री होता, समय का ऐसा कालखंड है कि हर भारतवासी को अब देश के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। सितंबर महीने में ग्रहण लगने वाले, और जो हम कहते थे ना कि भाई दूसरा हाफ टफ है। 29 मार्च 2025 षटग्रह युति बनी, स्विच ऑन हो गया। देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने के साथ ये चीजें और ज्यादा तेजी से स्पीड पकड़ने लगी। अब ये ग्रहण लगेंगे सितंबर में, तो सितंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का समय, अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करेंगे। देश और दुनिया अकल्पनीय रूप से बदलती हुई नजर आएगी। वैश्विक राजनीति में भी ऐसे नए समीकरण उभरेंगे, जो भी घटनाएं बनेंगी अप्रत्याशित रूप से बनेंगी। तो देश की राजनीति, अब कुछ वीडियो के टाइटल्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, नियमित रूप से जुड़े हुए हैं तो वो वीडियोस देखे होंगे। एक प्रेडिक्शन का टाइटल रखा था, कई लोग, आप लोगों के ही कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि ये कैसे टाइटल रख रहे हो सर, इसका अर्थ क्या हुआ। और उसके दूसरे वाले वीडियो में हम कहते थे कि रुको जरा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। एक वीडियो का टाइटल था कि भारतीय बनकर रहना सबसे बड़ी भविष्यवाणी, याद है। एक दूसरे वीडियो का टाइटल था विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीतेंगे। तो अब देखिए वैश्विक लेवल पर विवेक बुद्धि आपको कहीं पे नजर आ रही है? नहीं ना। एक प्रेडिक्शन का टाइटल था अहंकार की चरम सीमा और अंत की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। वैश्विक लेवल पर देखिए कि अहंकार किस लेवल पे पहुंच रहा है। तो वो सारी चीजें अगर वीडियो ध्यान से देखा है ना, तो वो टाइटल अब आपको समझ में आएंगे जब सितंबर में यह ग्रहण बनेगा। भारत की मंगल की महादशा भी उसी समय के अंतराल में शुरू होगी। तो भारत अब सुनेगा नहीं, सुनाएगा। सिर्फ देखेगा नहीं, दिखाएगा।
अभी अभी एक जगह पे मतलब सेमिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में, सेमिनार था, किसी मुद्दे के ऊपर बोल रहे थे, लेकिन उनके पास ये कला है कि वो क्लियरली मैसेज दे देते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। तो वो वीडियो मेरे पास आया था, उसकी वो क्लिप, कि हम वो नहीं है जो किनारे पे बैठ के पानी में कंकर डालते हैं और एंजॉय करते हैं। हम वो है कि जो बहते हुए पानी की धारा को मोड़ देते हैं। ये सामर्थ्य है हमारा। और फिर मुद्दे के ऊपर आ गए। तो क्लियरली एक संदेश था कि भाई हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। हमारे देश के लिए जो भी जरूरी है वो हम करेंगे। तो अब इंटरनेशनल सिनारियो जो भी रूप से बदलेगा और जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी, बहुत सारी चीजें आपके संज्ञान में भी आई होगी कि अमेरिका का वो जो 11 राज्य है, डीप स्टेट मिशन 37, अब परिकल्पना है या जो भी है, हम तो ग्रहीय स्थितियों से बात करें तो सितंबर 2025 से, वैसे समय तो मार्च 2026 तक का है, लेकिन हमें लगता नहीं कि इतना समय नरेंद्र मोदी जी लेंगे। लेकिन ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के साथ दूसरी बार भिड़ना भी तय है इसी 4 महीनों में। अब देखते जाइए और किस प्रकार की स्थितियां बनती। तो इसलिए कहा कि देश के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहिएगा। देश सबसे पहले, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को पसंद कर सकते हो, किसी भी राजनेता आपकी पसंद हो सकते हैं। हो सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की कार्य प्रणाली से बिल्कुल भी सहमत ना हो, लेकिन समय का ऐसा कालखंड है कि जब देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है वो यहां पे होना चाहिए और आप किसी के एजेंडे के हत्थे ना चढ़ जाए। हम बात कर रहे हैं देश के कई राज्यों में। आप रिसेंट पास्ट में देखते जाइए, जब वो वीडियो रखा था भारतीय बनकर रहना, उसके बाद महाराष्ट्र में वो भाषा का विवाद हुआ, बखेड़ा अच्छा खासा क्रिएट करने का प्रयास किया गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी के कारण हुआ, लेकिन घटनाक्रम ऐसे बने हैं, कुछ सुनियोजित रूप से होंगे और कुछ घटनाक्रम बन गए होंगे, उसके ऊपर अपनी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने की कोशिश की जाएगी। तो भारत के किसी भी राज्य में हो सकता है, लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखें तो नॉर्थ से लेकर साउथ वेस्ट तक, मतलब ऊपर जम्मू कश्मीर से लेते चलिए, पंजाब, हरियाणा, कुछ हद तक दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला जो रीजन है, साउथ में भी कहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ियां होने की प्रबल आशंकाएं हैं। तो ये जो कोई भी लोग करेंगे, इसमें ये लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे।